नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सीएमओ को भीलवाड़ा में बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया के अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन ने करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई। भीलवाड़ा की नगर विकास न्यास और नगर परिषद ने गुरुवार को शहर के कुवड़ा खान स्थित बेशकीमती करीब 4 बीघा 4 बिस्वा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। नगर विकास न्यास के तहसीलदार शैतान सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिला कलेक्टर को इस अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसके चलते हमने इन्हें 7 दिवस के भीतर यहां पर रहने वाले लोगों को नोटिस दिया था, मगर समय अवधि खत्म होने के बाद भी इन्होंने खाली नहीं किया। इसके कारण आज इस जगह को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। पक्के मकान के सवाल पर सिंह ने कहा कि कई बार स्थान संघान अभाव के कारण ऐसे अतिक्रमण हो जाते हैं और इन्हें हटाना भी जरूरी होता है। कलेक्टर महोदय को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। उस संबंध में शिकायत जब प्राप्त हुई तो उसके बाद में जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार यहाँ हमने नगर परिषद, यूआईटी और तहसील भीलवाड़ा की संयुक्त टीम ने चिन्हित किया चिन्हीकरण कौन सी जमीन यूआईटी की है। जो जमीन जिस पे कार्रवाई चल रही है ये यूआईटी की है, खसरा नंबर 707। इसके अलावा डीआईजी स्टाम्प ऑफिस के पास भी कुछ लोगों ने तहसील की जमीन पे भी किया हुआ है, वहाँ भी कार्रवाई होगी। तो उसमें फिर हमने पार्टियों को जो नोटिस दिए तो ये ज़्यादातर अज्ञात अतिक्रमी थे, कोई भी इनमें सामने नहीं आया जो नोटिस ले सके। हमने नोटिस चस्पा किए, तत्पश्चात उनको टाइम दिया 7 दिन का, इन्होंने खाली नहीं किया। तो आज जो है पुलिस और प्रशासन के सहयोग से एडिशनल एसपी साहब साथ हैं और तहसीलदार यूआईटी के नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी है। नहीं, यूआईटी को इस चीज़ का पता अभी चला है जब ये आया, क्योंकि यूआईटी का जो लैंड बैंक है वो एक्चुअल में जब तहसील से हमारे पास ज़मीनें बिला नाम ट्रांसफ़र होती है तो उस समय हमें कब्जा नहीं दिया जाता, मतलब एक्चुअल में हमारे नाम ज़मीन ट्रांसफ़र होती है यथास्थिति स्थिति में। तो ये इस चीज़ में लैंड बैंक जो है यूआईटी का काफ़ी बड़ा है, तो इस चीज़ पे सुपरविजन चल रहा है। और जैसे हमें शिकायत प्राप्त हुई तो उसी समय हमने इनको नोटिस वगैरह जारी किए और ये जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार आज ये कार्रवाई की जा रही है। ये 2 बीघा और 4 बिस्वा का रकबा है और इसके अलावा जो दूसरे रकबे हैं वो भी 5-6 बीघा के रकबे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई आज चल रही है। तो शाम तक ये सभी हटा दिए जाएंगे। वहीं गरीब मजदूरों के कच्चे पक्के मकानों को प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के गिराने का भाजपा ने आरोप लगा। विरोध में ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन एवं नगर विकास न्यास द्वारा कोटा रोड स्थित कुवाड़ा के आसपास गरीब मजदूरों के बरसों पुराने कच्चे पक्के मकानों को बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त किए जाने को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली ने संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी अधिकारियों व भू माफियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली ने संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि कोटा क्षेत्र की कच्ची बस्ती में सैकड़ों मजदूर व गरीब व्यक्ति अपने परिवार सहित कच्चे पक्के मकान व झोपड़ियां बनाकर निवासरत थे,
जिन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के कड़कड़ाती सर्दी में हटाना उनके साथ घोर अन्याय है। तेली ने बताया कि कुआड़ा क्षेत्र के कुछ भूमाफियों द्वारा गरीबों से फर्जी कागजात के आधार पर भूखंड बेचकर दी गई जमीनों पर उन्होंने अपना आवास निर्मित किया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व जानकारी के उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विस्थापित परिवारों के लिए अस्थायी आवास तथा भोजन की व्यवस्था की जाए तथा दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र व कठोर कार्रवाई की जाए, जिनके कार्यकाल में इस क्षेत्र में अतिक्रमण हुए हैं। जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि विस्थापितों के आवास व भोजन की व्यवस्था करवाई जाएगी। सरकारी है, अगर ले जाएगा तो आपका है, बाकी नहीं है तो आज मुझे जानकारी मिली है कि भीलवाड़ा शहर से कोटा रोड स्थित कुआड़ा खान के आसपास स्थित गरीब असहाय मजदूरों के वर्षों पुराने मकानों को वीडियो देखा तो बड़ी हैरानी हुई कि जो मकान बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, सड़क बनी हुई है, पहली और दूसरी मंजिल बना हुआ है और बरसों से रह रहे हैं, ऐसे मकानों को एकदम बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के तोड़े जाना, मैं सोचता हूं ये आम जनता के साथ में, उन गरीबों के साथ में अन्याय है। और इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जब वहां पर मैंने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये अवैध है। तो ये अवैध है तो ये एक बेचान किया है, किन लोगों ने इसके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए और जिन अधिकारियों का क्षेत्र आता है, वो चाहे तहसील के क्षेत्र के हों, राजस्व अधिकारी हों, चाहे नगर विकास न्यास के अधिकारी कर्मचारी हों, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि किसके समय में ये निर्माण हुए हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वर्तमान में जब हम देखते हैं कि सर्दी का मौसम है, कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है, जहां जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से रेन बसेरा बनाया जा रहा है, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही है, ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिना किसी पूर्व सूचना के उनको सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया गया है और उनके मकानों को तोड़ दिया गया है। इसलिए जिला कलेक्टर महोदय से और संभागीय आयुक्त से मैंने मुलाकात की है। उनकी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था तथा उनको स्थायी और अस्थायी रूप से आवास मिले, इसकी व्यवस्था कराने के लिए भी मांग की गई है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साल के आखिरी दिन भिलवाड़ा एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर पंडेर थाने के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह चारण ने बताया कि पंडेर थाने के बिहाड़ा क्षेत्र निवासी संतोष कुमार गुर्जर व उसके परिवारजनों के खिलाफ पंडेर थाने में मारपीट व छेड़छाड़ के 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसकी जांच पंडेर थाने का हेड कांस्टेबल उदयभान गेट शाहपुरा निवासी दीवान मुकेश कुमार पुत्र जगदीश चंद्र कर रहा था। इन 2 मामलों से आरोपितों के नाम हटाने की एवज में हेड कांस्टेबल मुकेश ने परिवादी संतोष कुमार से 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इसे लेकर परिवादी संतोष ने हेड कांस्टेबल की एसीबी में शिकायत की। एसीबी ने 25 दिसंबर को शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान हेड कांस्टेबल ने 3,000 रुपए संतोष गुर्जर से ले लिए। 7,000 रुपए आज देने की बात तय थी। सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना तैयार की। इसी के तहत एसीबी की टीम ने परिवादी संतोष कुमार को 7,000 रुपए की राशि के साथ हेड कांस्टेबल के पास भेजा। हेड कांस्टेबल ने रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने जैकेट की जेब में रख ली। इसी दौरान परिवादी का संकेत पाकर एसीबी टीम मौके पर पहुंची और हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को एएसपी चारण के निर्देशन और पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल रामपाल तेली, गोपाल जयंत और शिवराज व हेमेंद्र सिंह ने अंजाम दिया। आज एसीबी भीलवाड़ा प्रथम की टीम ने पंडेर थाना में पदस्थापित मुकेश कुमार जी हेड साहब को पकड़ा है। 7,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए आज वो पकड़े गए हैं। उससे पहले सत्यापन के दौरान भी इन्होंने 3,000 रुपए क्रॉस केस में मारपीट के मुकदमे में
मुलजिमों के नाम निकालने के लिए रिश्वत राशि मांगी थी, जिसकी आज सत्यापन के दौरान पुष्टि हुई और कार्रवाई की गई। श्री संतोष कुमार गुर्जर निवासी बिहाड़ा पुलिस थाना पंडेर ने दिनांक 25/12/2020 को हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि पंडेर थाने में पदस्थापित हेड कांस्टेबल श्री मुकेश कुमार, जो कि उसके विरुद्ध उसके परिवारजनों के विरुद्ध प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, वो उन अनुसंधान अधिकारी जी से जाकर के मिला तो उन्होंने कहा कि आपके परिवारजनों के नाम हटाने के लिए मैं 10,000 रुपये लूंगा और जो है प्रकरण में उनके नाम हटाऊंगा। इस प्रकार की जो है रिपोर्ट हमें प्राप्त होने पर हमने उसी दिनांक को रिपोर्ट का सत्यापन कराया और सत्यापन से रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की तायद होने पर आज दिनांक 31/12/2020 को हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया और परिवादी को शेष रिश्वत राशि 7,000 के साथ में पुलिस थाना पंडेर में भिजवाया, जहां पर आरोपी ने परिवादी से 7,000 रुपये की रिश्वत राशि ग्रहण की। मांग सत्यापन के दौरान 3,000 रुपये की राशि जो है आरोपी परिवादी से पहले ही प्राप्त कर चुका था। इस प्रकार 10,000 रुपये की कुल रिश्वत राशि में से मांग सत्यापन के दौरान 3,000 व शेष राशि 7,000 आज दिनांक को आरोपी द्वारा परिवादी से ग्रहण किए जाने पर उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया है। रिश्वत राशि भी बरामद की जा चुकी है। भीलवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते के साथ सर्किट हाउस में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने पदाधिकारियों से समस्याओं के बारे में जानकारी ली। बैठक में दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने एक स्वर में मतदाता सूची में सुधार के लिए जोर दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने कहा कि मतदाता सूची में राज्य सरकार ने जो नाम जुड़वाने का अभियान चलाया है, उसे जिले में सुचारू रूप से चलाकर अधिक से अधिक नव मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ा जाए। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा ने कहा कि नगर परिषद को जो 55 से 70 वार्ड में तब्दील किया गया है, उसमें कई लोगों के नाम इधर से उधर हो गए। ऐसे में हमने मांग की है कि मतदाता सूची का एक बार फिर पुनर्निरीक्षण करवाया जाए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने कहा कि हमारे पास जो भी समस्याएं हैं, उन्हें सुधारने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे कि चुनाव से पहले उन्हें दूर किया जा सके। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ समझ में आ जाए जी। जन्म प्रमाण पत्र ये भी उसके साथ बना के डाल देंगे मीडिया के माध्यम से। जैसे सर विधानसभा में नाम है बीजेपी से, आप नगर पालिका में एक जागरूकता अभियान हम भी चला लेंगे, हमारी भी अपील भेजिए। उसको साथ विधानसभा में भी था, अब नगर पालिका में नहीं है, उसको क्या ले जाना है? साथ जुड़ा नहीं है, एक क्या चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र 4 जनवरी तक तो हो ही जाए, उसके बाद यदि किसी का रह गया है नहीं मैडम, उसके बाद मैडम मेरा निवेदन मैं कह रहा हूँ विधानसभा और लोकसभा में मेरा नाम है, मेरा नगर पालिका में नहीं है। अरे भाई उसकी फॉर्म भरने के पास रहेगी, 18 नवंबर तक आपका नाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जी जी सर, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेस लिस्ट नगर पालिका में नहीं जाना। एक और मैं जो बता रहा था, आपने 283 बूथ कर दिए कोविड के कारण है या 383। उसमें जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज आई थी, उन सभी से हमने ये कहा है कि उन्हें कहीं भी नाम जुड़वाने में, नाम हटाने में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अभी कुछ लोगों ने हमें बताया था कि शायद कहीं ना कहीं कोई 50 नाम भी भेज रहा है, कोई 100 नाम भी भेज रहा है। तो उसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा जो तहसीलदार हैं उनको भी वो घुमाए सब जगह। और मैंने ये भी कहा है कि जो भी जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में सभी जगह एक डायरेक्शन पहुंच जाए कि इस प्रकार से जो बीएलओज हैं वो हर घर में जाएंगे, हर घर में जाके और वो ये देखेंगे कि वहां पर कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी करेंगे। नव वर्ष में कोरोना को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, नव वर्ष में जिस प्रकार से ये कोरोना का अभी चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें सभी को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए। हम सभी दिन में हाथ धोते रहें, मास्क लगाते रहें, ताकि हमें इस प्रकार की कोई स्थितियां नहीं हो। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम नमक के पानी के गरारे करें। गरारे के साथ में हम थोड़ा अपने जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनमें थोड़ा सरसों का तेल भी लगा लें, ताकि वो एक उससे ये होता है कि जो सरसों का तेल यदि हमारे नॉस्ट्रिल्स में लग जाता है तो एक प्रॉपर केयर रहती है।
और साथ में जो यदि आपने इसके नमक के पानी के गरारे किए हैं, तो यदि आपको कहीं कोरोना हो भी रहा है तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रह के बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम सारी व्यवस्थाओं को प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उससे जो हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीजें यदि हम कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए मतदाता सूचियों में जिन युवाओं के 1 जनवरी 2021 को 18 साल के हो जाएंगे, उनके नाम जुड़वाने के लिए ये मीटिंग रखी गई और मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के मामले में ये मीटिंग रखी गई है। जो परेशानियां पहले समस्याएं आई हमारे सामने, कई 55 वार्ड से जो 70 वार्ड शहर में हुए हैं, उनमें फिजिकल वेरिफिकेशन की कमी के कारण मतदाता सूचियों में बहुत से मतदाताओं के नाम नहीं जुड़े, तो हमने जुड़वाने की वो बात कही है। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या सुझाव दिया? हमने सुझाव दिया है कि वहाँ क्रॉस चेक किया जाए और अधिकारियों को लगा करके, और जो मतदाता सूची बनी है वो अधिकारी उसको क्रॉस चेक करें। बताया सर, आज सर्किट हाउस में संभागीय आयुक्त महोदय और जिला कलेक्टर महोदय ने राजनीतिक दलों की मीटिंग ली है। उसमें आगामी नगर निकाय के चुनाव में जो सूचियाँ बन रही है, वोट लिस्ट बन रही है, उसके अंदर किस तरह से आम जनता का सहयोग हो और पार्टियों का सहयोग हो, इस बारे में चर्चा की गई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन ने, सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने 1/1/2021 तक जो 18 वर्ष के हो गए हैं उनके नाम जुड़ाने के लिए अभियान छेड़ा है। और इस अभियान के तहत हम निवेदन करना चाहते हैं आम जनता से कि जो भी अपने परिवार में 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उन सबको मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए उनके नाम जुड़ने चाहिए। हमने भी इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ियां होने की संभावनाएं थी या कुछ असावधानियां हो सकती है या कुछ नाम कम जुड़ रहे हैं, उसके लिए प्रशासन से अनुरोध किया है, अधिकारियों से बताया है कि इस तरह से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा तो अधिकांश नाम जुड़ पाएंगे। इस बारे में चर्चा हुई है। धन्यवाद। भीलवाड़ा शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सर्दी का टॉर्चर जारी है। 2 दिन से रात का पारा स्थिर बना हुआ है। पारा 0.9 डिग्री दर्ज है। खुले मैदानों, खेतों की मेड़ों व फसलों तक खुले में पड़े बर्तनों में बर्फ की परतें जम गई। वहीं शहरवासी सर्दी के सितम से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्ग व बच्चे सुबह शाम को गर्म कपड़ों में दुबके हुए हैं। हेलो देख लो 2 लाइना कहनी हो तो मैं कह दूं। अरे बदे तू दो देख ना भीलवाड़ा जिले के सलावटिया ग्राम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को अखिल भारतीय रेगर महासभा के बैनर तले समाजजनों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें दुष्कर्म आरोपी को फांसी की सजा देने के साथ ही पीड़िता के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की। महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश तेजवाल ने कहा कि 27 दिसंबर को सलावटिया ग्राम में समाज की बालिका के साथ उसके पास रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके कारण वह गंभीर घायल हो गई और उसका उपचार महात्मा गांधी चिकित्सालय में जारी है। हमारी मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वह बालिका का अच्छा इलाज करवा सके। अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को। जो अभी जो घटना हुई है, ये घटना का
मामला अभी फास्ट ट्रैक न्यायालय कोर्ट में चलाया जाए, इसलिए हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मानवाधिकार तीनों को जिला कलेक्टर महोदय के जरिए अवगत करवाया है और हम चाहते हैं कि हमारा ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोहनलाल भोजपुरिया है, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय रेगर महासभा युवा प्रकोष्ठ। 27/12 को सलावटिया गांव में एक रेगर समाज की 10 वर्षीय बालिका के साथ पड़ोस में रहने वाले एक कालबेलिया ने उसको बहला फुसला के जंगल में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया, जगह जगह से उसको काटा, लहूलुहान कर दिया। बहुत ही गंभीर अवस्था में उस बच्ची को जंगल से लेके आए, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बच्ची अभी भी गंभीर अवस्था में एमजी हॉस्पिटल में भर्ती है। आज हम पूरे अखिल भारतीय रेगर महासभा, हमारे जिले का संपूर्ण समाज इस पे रोष है उन पे, और आज हम जिलाधीश महोदय को इस बाबत ज्ञापन दे के आ रहे हैं। जिलाधीश महोदय ने हर दृष्टि से बच्ची की और बच्ची के परिजनों की सहायता करने के लिए आश्वस्त किया है। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एजुकेशन के डिप्टी डीन डॉक्टर रजनीश शर्मा ने बताया कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज व स्कूल ऑफ एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय कार्यशाला इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी का आयोजन किया गया। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के असिस्टेंट डीन व कार्यशाला के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर निधि भटनागर ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय के कला विभाग के समापन सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन शोधार्थियों को काव्य कला के विभिन्न रसों का प्रायोगिक उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन समन्वयक व कला विभाग के कवि डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के वीर रस के ओजस्वी कवि योगेंद्र शर्मा, गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास, हास्य कवि दीपक पारिक तथा व्यंग्यकार ओम तिवारी ने देर शाम तक विभिन्न रसों में काव्य पाठ में प्रस्तुतियां दी। काव्य पाठ की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुई। सबसे पहले मंच पर एकेडमिक एडवाइजर प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने 4 पंक्तियों से शुरुआत की। तत्पश्चात समय सामयिक की स्थितियों को देखते हुए देश के किसानों की दुर्दशा के विषय पर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर केपी यादव ने बहुत सुंदर कविता पाठ किया। तत्पश्चात व्यंग्यकार ओम तिवारी ने सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर खूब व्यंग्य कसे। हास्य कवि दीपक पारिक की प्रस्तुति ने खूब दाद बटोरी। राष्ट्रीय काव्य धारा के ओज कवि योगेंद्र शर्मा ने काव्य पाठ करके श्रोताओं में वंदे मातरम और राष्ट्रीय भावना की धारा को प्रवाहित कर दिया और वंदे मातरम के नारों से विश्वविद्यालय गुंजायमान हो गया। अंत में गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास ने छोटी छोटी टिप्पणियों से बहु बेटियों पर कविताएं पढ़कर नैतिकता का पाठ पढ़ाकर सभी में एक नए रस का संचार किया। मंच संचालक डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी ने गजल पढ़कर खूब वाही लूटी। 5 दिवसीय कार्यशाला में डॉक्टर जोरावर सिंह, डॉक्टर हेमेंद्र सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव और पूनम चौहान ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में संगम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजीव मेहता, CFAO सतीश यादव व संस्थान सदस्य व विद्यार्थी उपस्थित थे। योजनाएं इसके नाम निकले ढेरों योजनाएं इसके नाम, किसानी छोड़ करना पड़े योजना का लाभ उठाने का काम। क्या बात, बहुत खूब। किसानी छोड़ करना पड़े योजना का लाभ उठाने का काम, मतलब योजना उठाने के लिए है कौन पत्थर नगीना है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत खूब। मैं जौहरी हूँ, मुझे मालूम है कौन पत्थर नगीना है। मेरी तकदीर में तो बस मेहनत और पसीना है। मेरे बच्चों ने कब मांगी थी मुझसे एक भी गुल्लक। वाह, मेरे बच्चों ने कब मांगी थी मुझसे एक भी गुल्लक। वो कहते हैं कि जीना है तो अपने दम पे जीना है। दुनिया ने मेरे नाम में ही राम रख दिया। क्या बात है। हाँ, तालियां वालियां बजा सकते हैं आप लोग, है ना, बंदिश नहीं है ऐसा कुछ। कि दुनिया ने मेरे नाम में ही राम रख दिया, मजबूरियों का जैसे 4 धाम रख दिया, मजबूरियों का जैसे 4 धाम रख दिया। अब जिसके जी में आए ले जाए रोशनी, हमने भी दिल जला के सरेआम रख दिया। क्या बात है, वाह। हमने भी दिल जला के सरेआम रख दिया। क्योंकि मैं समझता हूं मेरे एक किरदार है, मेरा एक छोटा सा व्यक्तित्व है। हवा पानी घटा बादल नदी सावन समझती है। वाह। हवा पानी घटा बादल नदी सावन समझती है।
जमी का जिससे रिश्ता है वो उसका मन समझती है। भाई वाह, क्या बात है। जमी का जिससे रिश्ता है वो उसका मन समझती है। इसमें शेर देखिए कि मेरी खामोशियां अक्सर किसी से कुछ नहीं कहती। वाह। कि मेरी खामोशियां अक्सर किसी से कुछ नहीं कहती, मगर दुनिया तो इन आंखों का सूनापन समझती है। बहुत बहुत आभार। मैं उनसे चाहूंगा कि उन लोगों का समर्थन लगे, उनके हित की बात, उनके समर्थन की बात। उनकी बेटा कहता हम रोए परदेश में भीगा मां का प्यार। हम रोए परदेश में भीगा मां का प्यार, और दिल ने दिल से बात करी बिन चिट्ठी बिन तार। ऐसा मां का प्यार दोस्तों, ऐसा मां का प्यार। और ये पंक्तियां क्यों लिखनी पड़ती है, ये भावनाएं आप तक क्यों पहुंचानी पड़ती है? क्योंकि जिसकी मां नहीं है वो समझ सकता है इस पीड़ा को। मैंने बहुत अंदर तक भुगता है, तब जाकर के निवेदन करना चाहता हूं, मां कभी भी बददुआ नहीं देती साहब, लेकिन जब दे देती है तो उसको टाल नहीं सकता विधि का विधान भी। मां बददुआ नहीं देती है, लेकिन दे देती सिर से पानी निकलने के बाद, तो कोई विधि का विधान नहीं टाल सकता। कि मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआएं कभी टाली नहीं जाती। और एक मां पाल लेती है 4-4 बेटों को झाड़ू पोछे बर्तन करके। एक मां पाल लेती है 4-4 बेटों को झाड़ू पोछे बर्तन करके, मगर 4-4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। मगर 4-4 बेटों से व्यंग्य क्या होता है आप तक पहुंचाता हूं। आपकी तालियां बजाएगी कि मेरी इस व्यंग्य की भावना आप तक कितनी पहुंची, और मुझे आप तालियों के साथ विदा। देश के पृथक राज्य आपने देखा, कुछ वर्षों पहले 3 प्रांत टूट के 3 अलग प्रांत बने। बस उस बात का ध्यान रखना। स्वागत है साहब। देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के पिछले साहब, आप कानून के विद्यार्थी, कानून क्या माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, इस मेरी व्यंग्य को सुनिए। देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के, पृथक का मतलब अलग सर। आपने कहा क्लिष्ट हिंदी मत बोलना, मैंने कहा ट्रांसलेशन कर लूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए थोड़ा सा इस तरह से, इनकी तरह नहीं। देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री से कहा, सर नया विधानसभा का भवन, नया सचिवालय का भवन बनकर तैयार है, श्रीमान की कोठी कहां बनाई जानी है, इस आदेश का इंतजार। देश के पृथक राज्य से पृथक हुए राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री से कहा, सर नया विधानसभा का भवन, नया सचिवालय का भवन बनकर तैयार है, श्रीमान की कोठी कहां बनाई जानी है, इस आदेश का इंतजार है। तब मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारी से कहा, अबे पढ़े लिखे कोचू, तेरे लिए भी मैं सोचूं। ताली बनती थी। तब मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारी से कहा, अबे पढ़े लिखे कोचू, तेरे लिए भी मैं सोचूं। तुझे पता नहीं, व्यंग्य की पराकाष्ठा देखना, आपका समर्थन मिले। तुझे पता नहीं मंत्री की कोठी और वेश्या का कोठा, तुझे पता नहीं मंत्री की कोठी वेश्या का कोठा कहीं भी हो, सबको पता लग जाता है, अपने अपने हिस्से का ग्राहक अपने आप पहुंच जाता है। सदियों तक भारत माता को बलिदानों का दर्द, सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा। क्रांति युद्ध के कालखंड में फिर बेटों का रक्त बहा। आजादी तो मिली हमें पर लाशों के अंबारों पर, भारत माता झुलस गई पर अडिग रही अंगारों पर। आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था, दोनों हाथ कटे माता के छलनी छलनी सीना था। जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं। मैं संगम में खड़ा हूं, अगली पंक्ति से पता लगेगा कि मैं कहां खड़ा हूं। भारत के उन आकाओं
जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार वही। जिस छाती से लिपट चिपट कर भारत मां का क्षीर पिया, जिस छाती से लिपट चिपट कर भारत मां का क्षीर पिया, हिंदू मुस्लिम बनकर हमने उस छाती को चीर दिया। आजादी के उत्सव में भी मातम गाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। आजादी के आकाओं की, भारत के कुछ आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी, पर भारत की किस्मत में वो अनहोनी भी होनी थी। याद करो रेलों में कैसे रक्तिम लाशें आई थी, मां बहनों को लूट लूट कर कैसे आग लगाई थी। आम आदमी मरता क्यों है मजहब के हुड़दंगों में? आम आदमी मरता क्यों है मजहब के हुड़दंगों में? इसका उत्तर छुपा हुआ है राजनीति के रंगों में। इस उत्तर ने भारत मां के अंग अंग को काट दिया और वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। विश्व वंदिता वेद भूमि की व्यथा सुनाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। मैं वो वार्ड नंबर 18 जो उधर पेड़ की छाया, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। हम कभी मौत से डरे नहीं, सौ घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, दावानल से जले नहीं, और दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। यार यहां तो बहुत अच्छा सुनते हो, मैं सच बता रहा हूं, इतना आशीर्वाद तो इस पंक्ति में कहीं नहीं मिलता साहब जितना आपने दिया। मैं बहुत अच्छा सुनने के कारण मैं भावुक हो रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मार्मिक चीजों तक पहुंचते हैं। निवेदन करता हूं, अभी 2 दिन पहले उन दोनों गुरु गोविंद सिंह के बेटों का बलिदान दिवस था। दोनों को दीवार में जिंदा चिना जा रहा था। बड़े बेटे फतेह सिंह की आंख का आंसू टपका और जोरावर सिंह के कंधे पर गिरा। जोरावर सिंह ने कहा, बड़े भैया, जब राष्ट्र के लिए धर्म के लिए शहादत का वक्त आया तो गुरु गोविंद सिंह की औलाद की आंख में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं? बड़े बेटे ने कहा, भैया मेरी आंख से आंसू तब नहीं टपका जब यह फैसला किया गया कि हमें दीवार में जिंदा जीना जाएगा। मेरी आंख से आंसू तब भी नहीं टपका जब दीवार घुटने तक आ गई और घुटने के यहां पर ईंट नहीं लग पा रही थी, तो ईंट को तोड़ने के बजाय तुम्हारे घुटनों को छीला जा रहा था, तब मेरी आंख से आंसू नहीं टपका। लेकिन अब जब दीवार कंधे तक आ चुकी है और मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे छोटे भाई की शहादत के दर्शन मेरी आंखों से करने होंगे। अरे इस धरती पर पहला कदम मैंने रखा, पहली सांस मैंने ली, ये बलिदान का हक तो मेरा बनता था। तुम अपनी आंखों से मेरे बलिदान के दर्शन करते, इसलिए ये सांसें कभी मौत से डरे नहीं। सौ घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, दावानल से जले नहीं और दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। क्या बात, होड़ मचेगी फिर भारत के बेटों में बलिदान की, फिर शोणित से लिखनी होगी गाथा हिंदुस्तान की। उठो हिंद के वीर, उठो हिंद के, बड़ा फैसला हुआ है। ये संयोजन के भरोसे रहो तो ऐसी विशेषताएं आ जाती है, मैं नहीं रहता, मैं तो मेरे कूद ही
और मेरा तो नंबर सबसे अंत में आता। तो आप बताओ, यदि पायो पूरो गरम है तो लोया ने पड़ जाना चाहिए जी, सीधी सी बात है। अब मैं हलवाई के बड़े तू वो बेटी को बाबू करबो ही करे, तो इधर तेल पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? आप बताओ, गजब करते हैं। नहीं बंद हो गया। आई एम राइट। एक्सपायरी कैप्सूल में काम में नहीं लेता। ये बोलो क्यों? मुझे बताओ कि जो पेशेंट डॉक्टर साहब को जाके प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां लिखा है वो MS रोबा ने घर का नहीं दी क्यों? ये पाछू बताओ, ये बोलो इतना छोटी मैं नहीं हूं। कोई यह बताओ तोरण अशान मार के हतोगे यार? नहीं सर, हमें पता नहीं कि आप भी 21वीं शैली पग पग पर अवरोध है, चाहूं दिश फैली। क्या बात है, बहुत खूब। पावन विशैली पग पग पर अवरोध है, सदी 20वीं पार करी पर मानव अभी अबोध है। चांद पे प्लॉट ले रहे हैं या मार्बल में फिसल के मर रहे हैं। आप देखो भीलवाड़ा में हड्डियों के अस्पताल ज्यादा क्यों, और सब नदी के किनारे ही क्यों? देखो दिमाग देखो इन लोगों। ये मार्बल है, इसका नाम है, इसमें मारने का बल है, इसमें बचाने का बल है। एक छोटो सो अंगूठो गीलो विवन स्केटिंग करता था, क्या सीधा केशव में जाओ, और केशव न संभला तो नदी में पास में ही है। उधर सिद्धि विनायक वालों ने, अब देखो इन्होंने एरिया चुना, गजब। लेकिन संगम ने ये प्लॉट यहाँ क्यों चुना? सेफ जो, क्या बात। देखो डूब गए, जहाँ आवश्यक था मार्बल काम में ले लिया, नहीं था आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा। सब जगह मार्बल घुसेड़ना भी ठीक है भाई। देखो कभी कभी आपको लोन रखना पड़ता है, संकट का काल में ब्याह शादी का मंडप लाग जाओ, कोई गुनाह थोड़ी है। यूनिवर्सिटी होगी तो मतलब कहीं होगी, सिटी न बाजेगी। देश फैली पवन विशैली पग पग पर अवरोध है, सदी 20वीं पार करी पर मानव अभी अबोध है। रजनी से सर सुनना, फिर भी नहीं निराश ये कविवर, चलते फिरते तीरथ है, प्रेम गंग को लाने वाले कविवर यही भगीरथ है। अवगाहन कर लो अब इनमें यही भावना शेष है, मंगलमय मूर्त यह चेतन हम करते अभिषेक है। मैं किसी शिवालय में नहीं जाऊँ, ऐसा भी नहीं, वहां भी जाता हूँ, लेकिन आज ये स्थिर बताशे को टॉफी समझते थे, वहां से उठे। फ्लैशबैक में जाइए, हम कहाँ थे? प्लीज थोड़ा सा हाँ सुनना है न, देखिए यार टोपियां हंसो मत। हाँ बताशो मिल जाए तो धन्य हो जाता। बताशों को टॉफी समझते थे, वहां से उठे हैं, आज संपन्नता में भी लोग रूठे। क्या बात है, वाह वाह क्या बात। बताशे को टॉफी समझते थे, वहां से उठे हैं, आज संपन्नता में भी लोग रूठे हैं। एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम, आजकल आपके बच्चों के कमरों को खिलौने हैं, टॉय, और दो जुड़वा बच्चे भी एक खिलौने से सही नहीं खेल सकते। मैं आपको इशारे कर रहा हूं, जो ट्विंस पैदा हुए ना वो भी एक खिलौने से नहीं खेलते। उनकी मम्मी शाम को किसी बफर डिनर में एक प्लेट में 2 सगे भाई बहन खाना नहीं खा सकते। आने वाले टाइम की प्रॉपर्टीज के विभाजन का क्या होगा? पिछले सब बैठे निवेदन। एक कपड़े की लड़ी से खेलते थे हम, और नदी से बहते थे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते। एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम, और नदी से बहते थे। छोटे मोटे झगड़े बड़े प्यार से सहते थे। अब कुंडियां बन गए हैं, मुंडिया मोबाइल पे झुकी है। अब कुंडियां बन गए हैं, मुंडिया मोबाइल पे झुकी है, लगता है जिंदगी कहीं रुकी है। क्या बात। अब मुंडिया बन गए हैं, अब कुंडियां बन गए हैं, मुंडिया मोबाइल पे झुकी है, लगता है जिंदगी कहीं रुकी रुकी है। क्लोजअप देखिएगा। थके थके से रहते हैं, थके थके से रहते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता। थके थके से रहते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता।
रात देर तक नींद नहीं आती, सुबह जल्दी उठने का तो प्रश्न ही नहीं होता। बहुत खूब प्रैक्टिकल चित्र यहाँ की बात है सर। जरूरी नहीं है कि मैं आपका मनोरंजन ही करूं, हो सकता मैं मनोभंजन कर दूं आपका, मन ही तोड़ दूं यार। ये सब किसी भी बच्चे को आप पेपर दे के निकलता ना सर, उसको तुरंत पोर्च के बाद पूछे पेपर कैसा है, टॉप। वो तो रिजल्ट अब 2 दिन पहले लूज मोशन चालू है। थके थके से रहते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता, रात को देर तक नींद नहीं आती, जल्दी उठने का तो प्रश्न नहीं होता। क्या यही जिंदगी है जिसे ढो रहे हैं? क्या यही जिंदगी है जिसे ढो रहे हैं? पाने के चक्कर में हम खो रहे हैं, पाने के चक्कर में हम खो रहे हैं। कहीं बेटी की शादी में रुकावट तो कहीं तलाक है, कहीं बेटी की शादी में रुकावट तो कहीं 32 साल तक मंगलीक लड़कियां हैं हमारे घरों में। कहीं बेटी की शादी में रुकावट तो कहीं तलाक है। काबिल बेटों की नौकरी पे लग गए लॉक है, काबिल बेटों की नौकरी पर लग गए लॉक है। कहीं व्यापार ठप तो कहीं कर्जा चुकता नहीं, कहीं व्यापार ठप तो कहीं कर्जा चुकता नहीं। इतने पर भी अकड़ इतनी कि सर कहीं झुकता नहीं, इतने पर भी अकड़ इतनी। अब देखो व्यंग गहरा जा रहा है। किराएदार खाली नहीं करते जैसे मकान मालिक। कुछ किराएदार तो ऐसे भी है, मैंने देखे मेरे जीवन में, जो मकान मालिक को जाके पूछते, हाँ तो अब कई विचार कभी खाली कर रहे हैं। वाह, किराएदार खाली नहीं करते जैसे मकान मालिक है। खूबसूरत जिंदगी पर खुद गई कालिक है। मुकदमे इतने और लंबे की फैसला होता नहीं, मुकदमे इतने और लंबे की फैसला होता नहीं। पीढ़ियां चुक जाती, आदमी वहीं का वहीं। एक बहुत बारीक बात आपके प्यार में, पर्व और उत्सव मनाते हैं पर उल्लास नहीं है, सच के। गुरुवार को 416 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 39 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि 39 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,099 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 9,000 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और 192 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि मास्क ही वैक्सीन है, अतः बाहर जाने पर मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें मालीखेड़ा, जहाजपुर व बिलवाड़ा से बाबूलाल ग्वाला, दीपक सैनी, मयंक माली, निर्मल माली और विकास सैनी ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923।